क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ दो चर वाला रैखिक समीकरण युग का प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 4। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 और 2 को हल किया था। आज हम 3 और 4 को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2 - 4 = 0। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे, जैसा हम हमेशा बनाते आ रहे हैं। अब ये दोनों समीकरण की तुलना हम इस मानक रूप से करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना हम 1 से करेंगे और a2x + b2y + c2 = 0 की तुलना हम समीकरण 2 से करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर फिर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। अब आप देखो यहाँ a1 के जगह पर 2 है, a1 = 2, b1 का मतलब y का गुना, तो y का गुना के यहाँ पर 1 है, c1 की जगह पर -6 है। अब समीकरण 2 की तुलना हम a2x + b2y + c2 = 0 से करते हैं। a2 की जगह पर 4 है, p2 की जगह पर -2 है और c2 की जगह पर -4 है। अब हमें जांचना है कि ये संगत है या नहीं। इसके लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना पड़ेगा। अतः a1/a2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमेशा आप सरल कर लेंगे। b1/b2, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, c1/c2, c1 का मान है -6 -4, ये माइनस जाएगा ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 4 2 के पहाड़ा में है, 2 के टेबल में है, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 2। अब हम देखते हैं a1/a2, b1/b2 के बीच के संबंध को पहले हम देखेंगे। a1/a2, b1/b2, सॉरी यहाँ पर -2 है। अब आप देखो a1/a2 का मान 1/2 यहाँ पर है और b1/b2 का मान माइनस, चूंकि माइनस है तो ऊपर जाएगा तो -1/2, तो a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान -1/2। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तब हमें c1/c2 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कंडीशन जब आता है
तो इसका मतलब हमारा समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होता है और जो प्रतिच्छेदी होता है वो संगत होता है। अतः हम नीचे लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी एवं संगत है। और जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका द्वितीय हल होता है, तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। मतलब कि एक बिंदु पर दोनों का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब जब संगत हो गया तो इसका हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हम दोनों समीकरण का हल सारणी निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, समीकरण एक को लेकर पहले आगे बढ़ेंगे। समीकरण एक से, समीकरण एक है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हल सारणी निकालने के लिए हम किसी एक चर को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में भेज देते हैं। तो जिसका गुणांक कम हो उसको आप इधर रखना। y का गुणांक 1 है, हम इसको इधर रख लेते हैं, इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो बराबर के दूसरे साइड में जो पद जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है, इसलिए y बराबर -6 जाकर प्लस हो जाएगा, +2x जाकर के -2x हो जाएगा। अब हम हल सारणी निकालते हैं। समीकरण एक का हल सारणी, हल सारणी के लिए हम इस तरह का खंड बनाएंगे। x y, अब आप x का मान यहाँ पर रखो, क्योंकि बराबर के दाहिना साइड का जो चर होता है उसको हम लोग स्वतंत्र मानते हैं और स्वतंत्र का मान हम कुछ भी रखेंगे उसके हिसाब से हमारा y का मान आएगा। तो यहाँ पर 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। अब आप x की जगह पर छोटी छोटी संख्या लेकर के देखो, आप धनात्मक भी ले सकते हो, ऋणात्मक भी ले सकते हो। x की जगह पर हम 0 ले रहे हैं, तो 2 गुना 0 ये 0 हो गया। तो जो बचेगा y का मान होगा, 6 बचा तो y के सामने हम 6 रखेंगे। अर्थात इस समीकरण का पहला हल 0 और 6 हो गया। अर्थात x के जगह पर 0 रखेंगे और y की जगह पर 6 रखेंगे तो हमारा RHS 0 के बराबर आ जाएगा। इसी को हल कहते हैं। कोई एक और मान लेकर देखो आप। चलो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। x जगह पर आप 2 लोगे तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचा, इसको खाली छोड़ते हैं। चाहे तो आप यहाँ एक एक करके लिख सकते हैं। जब x बराबर 0 तो y बराबर 6 माइनस 2 गुना 0, 6 माइनस 0 बराबर 6। इसी तरह से आप x जगह पर 2 रख करके भी आप मान निकाल लेंगे, क्योंकि समय बचाने के लिए यदि आपको डायरेक्ट मान रख करके और हल निकालना आता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समीकरण 2 को लेकर आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम देख रहे हैं यहाँ पर
हम देख रहे हैं यहाँ पर 4, 2 और 4 2 के पहाड़ा में है, 2 के टेबल में है, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे यदि कॉमन होने वाला है तो कॉमन जरूर लेंगे, आपको आगे जा कर के फायदा करेगा, हल करने में आसान होगा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4, 2x, 2 से 2 एक बार में 1y मतलब y, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 2 को इधर भेजेंगे तो 0 जाकर के 2 में भाग होगा तो 0 ही होगा। 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0/2 0। हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 ही लिखते हैं। अब आप किसी एक चर को आप इधर रखेंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। हम इसमें y ऐसा करते हैं कि हम माइनस वाई को उधर लेकर चले जाते हैं और इन दोनों को यहीं पर छोड़ देते हैं। माइनस वाई में जाकर का प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 2 माइनस वाई जाकर के प्लस वाई हो गया। अब हम RHS को LHS में, LHS को RHS में लिखते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए y बराबर 2x माइनस 2। आप चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब हम समीकरण 2 का हल सारणी लेकर आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 का हल सारणी, इस तरह से आप खंड बनाएंगे। जैसा हमेशा हम लोग बनाते हैं। x y, यहाँ पे एक और खंड बना देते हैं। हमेशा की तरह जो मान आप इस हल सारणी में लिए हैं, चूंकि हमें x का मान अपने तरफ से रखना है, तो जो मान आप x का यहाँ पर लिए हैं पहले वही मान लेकर कोशिश करेंगे कि y का मान कोई पूर्णांक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x जब हमने 0 लिया है तो यहाँ भी हम 0 लेते हैं, तो 2 गुना 0 ये 0 हो गया, क्या बचा -2। तो x के जगह पर हम जब 0 रखेंगे तो ये हमारा y का मान -2 आएगा। अब हम x जगह पर 2 इसमें भी रखा है, इसमें भी रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 -2 तो 2 होगा, अर्थात x जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो y का मान 2 होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों हल सारणी में उभयनिष्ठ हल 2 2, इसमें भी 2 2 आ गया, अर्थात हम जब इनका आलेख खींचेंगे तो ये दोनों एक बिंदु पर काटेंगे और उस बिंदु का निर्देशांक 2 और 2 होगा, अर्थात अभीष्ट हल हमारा 2 और 2 आएगा। तो अब हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर है तो अच्छा है, नहीं तो हम पेज पर, पन्ना पर भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए हम पन्ना पर ही, पेज पर ही ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हम एक क्षैतिज रेखा लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेते हैं। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को XOX डैश रेखा भी कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को YOY डैश रेखा भी कहा जाता है। x अक्ष पर अर्थात क्षैतिज रेखा पर हम x का मान लेते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात YOY डैश रेखा पर हम y का मान लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि x का मान धनात्मक इधर लेंगे और ऋणात्मक इधर लेंगे, पुनः y का मान धनात्मक इधर लेंगे और ऋणात्मक इधर लेंगे। तो चूंकि ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक संख्या रेखा को निरूपित करता है जिस पर पूर्णांक संख्याओं को लिखा जाता है, कुछ इस तरह का। ये वाला ये मूल बिंदु हो गया, एक साइड में धनात्मक पूर्णांक, एक साइड में ऋणात्मक पूर्णांक। तो जिधर डैश है उधर आप ऋणात्मक मान लेंगे और जिधर डैश नहीं है उधर धनात्मक मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा हल सारणी में x का अधिकतम मान कितना है। समीकरण 1 का हल सारणी ये रहा और समीकरण 2 का हल सारणी ये रहा। हम देख रहे हैं कि दोनों हल सारणी में
x का अधिकतम मान 2 है। तो इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर पर हम 2 बिंदु लेते हैं। क्योंकि x का मान धनात्मक है तो इस तरह से हम x की तरफ मान लेंगे 1, 2। अब हम y का मान देखते हैं कि धनात्मक में कितना है और ऋणात्मक में अधिकतम कितना है। तो यहाँ पर y का मान हम अधिकतम 6 है, इसमें अधिकतम 2 है, अर्थात अधिकतम 6 और वो भी धनात्मक है। तो हम y के दिशा में 6 बिंदु लेते हैं। वो निर्भर करता है कि आपके ग्राफ की लंबाई क्या है। चाहे तो आप 2-2, 4-4 का अंतराल लेकर भी आप बिंदु को स्थापित कर सकते हैं। तो चूंकि y का अधिकतम मान 6 है तो हम 1-1 सेंटीमीटर पर 6 बिंदु ले लेते हैं। 1, 2 बराबर अंतराल होना चाहिए, 3, 4, 5, 6 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि y का मान ऋणात्मक भी है, वो भी -2 तक। तो ऋणात्मक मान हम डैश की तरफ लेते हैं, मतलब नीचे की तरफ लेंगे, -1, -2। अब हम समीकरण ए का आलेख खींचते हैं। कोई भी दूरी हम मूल बिंदु से मापते हैं। x का अब देखते हैं, पहला हल ये वाला हो गया। देखते हैं कि किस बिंदु का ये निर्देशांक है। x का मान 0 मूल बिंदु पर ही। उसके बाद y के दिशा में हमको +6 तक जाना है, अर्थात यहाँ से सीधे हम 6 तक जाएंगे। तो 0 ये वाला, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक 0 और 6 होगा, 0,6। अब हम दूसरे बिंदु का स्थापित करते हैं, 2 और 2। x का मान 2, x का मान 2, फिर y का मान भी 2 ही है, अर्थात अब यहाँ से हमें y के दिशा में 2 तक ऊपर जाना है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक 2 और 2 होगा, 2,2। अब आलेख खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए और 2 बिंदु हमें मिल गया। इस तरह से समीकरण 1 का आलेख हम खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। तीर का चिन्ह देंगे और किस रेखा का ये आलेख है उस समीकरण को भी आप लिखेंगे। तो हमारा पहला समीकरण का आलेख है, तो पहला समीकरण हो गया हमारा 2x + y - 6 = 0। अब हम दूसरे हल सारणी से दूसरी रेखा का आलेख खींचते हैं। x का मान 0 मूल बिंदु, x और y दोनों का मान जो होता है मूल बिंदु पर 0 होता है। x का मान 0, उसके बाद y के दिशा में -2। तो चलो -2 ये वाला, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो 0, -2 होगा। अब हम चलते हैं, x का मान 2, उसके बाद y का मान 2, इसका मतलब y की दिशा में 2 तक जाएंगे। तो दूसरी रेखा के लिए भी एक तो बिंदु ये होगा और एक तो बिंदु ये होगा। अब दोनों बिंदुओं को लेकर के हम आलेख खींचते हैं। समीकरण 2 लिख देते हैं यहाँ पर, 4x - 2y - 4 = 0। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर, जिसको हम A मान लेते हैं, काटती है। अतः अभीष्ट हल हमारा 2 और 2 होगा, अर्थात x का मान भी 2 और y का मान भी 2।
तो यहाँ पर लिख देते हैं अभिस्थल बराबर 2,2 अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 2। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। आप चाहे तो पैमाना लिख सकते हैं यहाँ पर। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर एक का अंतर लिए हैं तो 1 इकाई यहाँ पर लिख देंगे। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, मतलब जितना का आप अंतराल लेंगे वहाँ पर यहाँ पर उतना इकाई आप लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न का हल हो गया 2 और 2। फिर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हमारा 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब हम पता करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। इसकी तुलना हम करेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब आप देखो a1 के जगह पर 2 है, b1 के जगह पर -2 और c1 के जगह पर -2, a2 के जगह पर 4, b2 के जगह पर -4 और c2 के जगह पर -5। अब हम a1/a2 निकालते हैं। 2 के टेबल में 2 कम 2 2 दूनी 4, 1/2। इसी प्रकार b1/b2 निकालते हैं। -2 -4 माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 1/2। अब हम c1/c2 का मान निकालते हैं। -2/-5, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2/5। अब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करते हैं। a1/a2 b1/b2। अब देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है। बिल्कुल बराबर है। a1/a2 का मान भी 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2, ये बराबर है। तो हम c1/c2 की तुलना करेंगे। यदि ये बराबर नहीं रहता तब हमें c1/c2 लेने की जरूरत नहीं रहता। अब हम देखते हैं b1/b2 और c1/c2 बराबर है क्या। b1/b2 का मान 1/2 और c1/c2 का मान 2/5, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे बराबर नहीं है। और ये कंडीशन जब आता है तो हमारा समीकरण युग्म जो होता है वो समानांतर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा ये वाला कंडीशन हो गया, अर्थात ये समीकरण युग्म जो है समांतर है और इसका कोई हल नहीं होगा।
अर्थात असंगत होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः समीकरण युग्म समांतर है तथा असंगत है, असंगत है, इसलिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 4 खत्म हुआ।